पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था और जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वा दी थी, इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में देखिए तमाम नेता का बयान निकल करके सामने आता है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष पे हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अब सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कहा कि पीएम मोदी को और बीजेपी के लोगों को जनता के सामने नाक रगड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से, तो वो तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे शाहनवाज हुसैन, सबसे पहले आप वो सुने। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था और जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहिणी आचार्य आज नामांकन करने जा रही, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहा है, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं। मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए और बीना देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम लोग बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फकड़ा चला है, लालू परिवार, तेजस्वी यादव नेहरू गांधी परिवार। धन्यवाद जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के सामने, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का जो है वो जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वा दी थी, इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी। तो आपने सुना किस तरीका से तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता जो है इन लोगों को इस बार फिर जो है नाक रगड़वा देगी। 40 में 40 जीतने का दावा तो पिछले बार भी लोग कर रहे थे, खूब हल्ला कर रहे थे। जनता जो है इनको 0 पे आउट कर दी थी। एक बार फिर से जो है 2024 में भी इन्हें जनता 0 पे आउट करने का काम करेगी। लगातार 40 का दावा जो है बीजेपी भी कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाले भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर नतीजे क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए बयानों का दौर शुरू है और लगातार बीजेपी हो या विपक्ष के नेता वो खूब एक दूसरे पे बरस रहे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।